मम्मी हाँ थोड़ा फास्ट करो। कितना फास्ट करूं? कितना कम समय में तैयार हुई हूँ। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवंका ब्लॉग्स। मेरा बाल नहीं सही हो रहा, जाएंगे सपना से सही करवाएंगे पीछे। हाँ, इतनी जल्दी में इतनी जल्दी जाना कहाँ हो पाता है, लेकिन जाना था हमें शाम को और अभी बहुत हड़बड़ाहट में मैं तैयार हो रही हूँ। तो जो साड़ी मुझे मिली मैं फट से पहन ली हूँ, यही सामने थी मेरे। तो चलिए आगे बताती हूँ कि और क्या होने वाला है, कहाँ जा रही हूँ। ठीक है, मैं तैयार ठीक हूँ। तो चलिए चलो। बहुत अच्छा ही नहीं हुआ। अरे यार सही है। क्या नहीं अच्छा हुआ? क्या नहीं अच्छा हुआ? बात ठीक तो है। ठीक है। क्या था कि शाम को शादी है, शादी में जाना था मुझे, लेकिन अचानक से दीदी का फोन आया। मेरी बड़ी दीदी के यहाँ, बड़ी ननद जो है उनके यहाँ शादी है और हम लोगों को शाम को जाना था, लेकिन फिर वहां से फोन आया कि नहीं, तिलक पे भी सब लोगों को जाना है, तो मम्मी और बच्चे तो नहीं जा पाएंगे इतनी जल्दी में। और ये बोले कि चलो हम दोनों कम से कम पहुंच जाएं तो ठीक रहेगा, क्योंकि उनकी जेठ जेठानी की बेटी की शादी है, तो इसलिए जाना जरूरी है हम लोगों को। और मैं झटपट में इतनी जल्दी तैयार हुई। बताइए कोई लेडीज इतनी जल्दी तैयार होती है? मैंने आधा घंटे में सब कुछ किया और मैं नहा धो के पूजा करके जैसे ही आई वैसे ही ये बोले कि नहीं चलना है, तैयार हो जाओ, फोन आ रहा है। फिर दीदी का भी फोन आया, आ जाओ, सब लोग जा रहे हैं, सब लोग पूछ रहे हैं कि आना चाहिए, तो फिर जाना पड़ता है। तो इसलिए मैं भी जल्दी जल्दी तैयार होकर के अब जैसे भी तैयार हुई हूँ जा रही हूँ। और सामने जो भी साड़ी मिली, कपड़े तो बहुत होते हैं, लेकिन जब कहीं जाना हो तो कपड़े ही नहीं मिलते हैं, और सबके साथ ही ऐसा होता होगा। मैं तो बहुत परेशान हो जाती हूँ। तो बस अब निकल चुके हैं और चलिए वहाँ पे जो जो फंक्शन होगा सब आपको दिखाऊंगी। तो वैसे तो दीदी के जेठ जेठानी बाहर रहते हैं लोग, लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ ही लॉन बुक किया है उन लोगों ने, तो लॉन में अब हम लोग आ गए हैं और यहीं से तिलक के लिए सब लोग निकलेंगे। ये दीदी की देवरानी है। ठीक है, यहाँ आ गए हम लोग और यहाँ से हम निकलेंगे तिलक के लिए ना। हेलो जाएंगे, आ रहे हैं कुछ बोलेंगे। अरे मामा को तुम तो कुछ लोग तो निकल चुके हैं और अब हम लोग भी निकलने ही वाले हैं सब लोग। तो बस वही अफरा तफरी हो रही है, देखिए कब तक निकलते हैं। कृष्णा भैया हैं हम लोग के घर के कुक, सेफ, सॉरी हाँ सेफ, हम लोग के घर के सेफ। अभी सब लोग जाएंगे तिलक पे। हम लोग दीदी हम ही आ जाए? नहीं, हम तो नीचे ही रहेंगे, हमको कोई छोड़ के नहीं जाएगा। जिसको डर है वो पहले बैठा है कि छूट ना जाए हम। सपना को डर है कि कहीं हमको कोई छोड़ ना दे, इसलिए पहले ही बैठ गई हैं। तो हम लोग भी निकल चुके हैं दूसरी गाड़ी से और ये लड़कियों को लेकर के गए हैं। यहाँ दीदी की देवरानी लोग हैं साथ में, ठंडे भी बाना गए हैं, नाश्ता चाय हो रहा है सबका। ये ले लो। तो हम लोग वहाँ से नहीं लीजिए, आप पकड़ी में लेके तो नाश्ता वगैरह करने के बाद अब हम लोग तिलक चढ़ रहा है, वहाँ आकर के बैठ गए हैं सारी लेडीज़ लोग। तो सबको बुलाया गया था कि पूरी फैमिली के साथ आप लोग आइएगा, इसलिए सिर्फ जो लड़की हैं उनकी मम्मी नहीं आई हैं। तो अब तिलक हो गया है और खाना पीना हो रहा है, खा पी करके फिर हम लोग निकल जाएंगे और निकल भी चुके हैं। यहाँ तिलक चढ़ गया है और अब हम लोग आ गए हैं फिर से लॉन में ना दीदी। अब हल्दी होगा ना, अब हल्दी होगा और पित्तर वाला होगा प्रोग्राम, जो पित्र वाला प्रोग्राम होता है। और मैं जा रही हूँ खैर, अब शाम को आऊंगी फिर से जयमाल पे। निकालिए, पॉकेट में रखिए। शाम को आप लोग क्या क्या पहन के जाएंगे? लहंगा कि जीन्स? मुझे भी देखना है कि क्या पहन के जाना है। देखिए लेके जा रहे थे अभी। तो तिलक से वापस आ गई हूँ और अभी शाम की तैयारी करनी है। अभी तो सिर्फ अगर थोड़ी देर के लिए भी कहीं बाहर जाओ ना तो सामान ऐसे फैलता है। अभी मैं आपको अपने बेड की स्थिति दिखा रही हूँ और थोड़ा सा ये सामान भी समेटूंगी, क्योंकि शाम को फिर निकलना है और रात को वापस आएंगे तो बेड पे जगह नहीं मिलती है कि सोए हम लोग। तो इसलिए ये सब थोड़ा सा साफ सुथरा करके और थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि शाम को फिर जाना है। ये देखिए सबका चलाचल फैल गया है। तो बस मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो अभी तो सिर्फ मैं गई थी तो इतना सामान फैला हुआ है, फिर बच्चे भी जाएंगे, ये लोग भी जाएंगे, तो सबका सामान ऐसे ही फैल जाता है पूरे बेड पे, दोनों कमरों में। और फिर उसके बाद आकर के समेटना होता है। तो आज पूरा दिन तो इसी में चला गया
और कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पे मैं सारा समेट करके थोड़ा सा बेड को साफ़ कर दूँगी। इसके बाद शाम को जाने की भी तैयारी करनी है, तो उसमें भी सोचना है कि क्या पहन के जाएंगे बच्चे और हम लोगों को भी क्या सबको पहनना है। तो ये सब है, बस यही सब चल रहा है। और आज का पूरा दिन बाकी कुछ भी नहीं हो पाया, क्योंकि जब कहीं जाना होता है ना तो जैसे पूरा ही दिन चला जाता है, कुछ सोच नहीं पाते हम लोग। मैं भी यहाँ पे सारे कपड़े समेटने वगैरह के बाद थोड़ा सा सोच रही हूँ रेस्ट करने के लिए। पता नहीं कर पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि अभी ये चले गए हैं फिर ड्यूटी आ करके, और आएंगे तो फिर मैं चाय नाश्ता बनाऊंगी और सब लोग फिर चाय पानी करके फिर चले जाएंगे वहाँ पे हम लोग। तो साफ सफाई हो गई है और थोड़ा सा रेस्ट करके इसके बाद फिर उठूंगी। शाम को इन लोगों के भी कपड़े निकालने हैं, अपना भी और सब कुछ। तो आज का पूरा दिन तो इसी में चला गया। आज शादी है तो वैसे भी कुछ और काम नहीं हो पाएगा। तो बस अब इसके बाद अभी देखो ये झुमके नहीं निकाले हैं, इसको भी निकाल देती हूँ। शाम को तो कुछ अभी नहीं निकालूंगी, भूल जाऊंगी। ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब भी हम गोल्ड की कोई ज्वेलरी पहनते हैं ना और उसको निकाल देते हैं, कहीं भी रख देंगे तो वो फिर भूल जाता है। तो जब रखना होगा तभी निकालूंगी, अभी इसको नहीं निकाल रही हूँ। इधर उधर रख दूंगी तो फिर बहुत डांट पड़ेगी मुझे। तो फिर मिलती हूँ रेस्ट करने के बाद। मम्मी तुम सोई नहीं? सोए थे थोड़ा सा, पापा आ गए तो उनको चाय देना था तो उठ गए। अच्छा, आटा क्यों गूंद रही हो? खाना तो हम लोग को बाहर खाना है। वहाँ पे ना 2-3 लोग नहीं खाएंगे बाहर का खाना, उन्हीं के लिए रोटी बना रही हूँ, सबके लिए 3-4 लोगों के लिए सिर्फ रोटी बनाना है। ओके। पूरी नहीं खाते हैं लोग ना, हेल्थ कॉन्शियस है। हाँ, अपने फ्रेंड से कुछ कह दो। बहुत जुकाम की वजह से मैं परेशान हो गई हूँ। सो के थोड़ा सा उठी हूँ और उसके बाद ये आटा गूंथ के रोटी बनाऊंगी, फिर तैयार होके हम लोग शादी में जा रहे हैं सारे लोग। बच्चे भी अभी, तुम लोग भी जाओ, तैयार हो जाओ। और तन्वी, हाँ, बस ये रोटी बना के फिर हम लोग तैयार होकर के फिर निकलेंगे, तो आप लोगों को भी दिखाऊंगी। तो चलो ये रोटी बना के फिर मिलती हूँ। तो किचन में थोड़ा सा जो काम था वो निपटा करके, और इसके बाद फिर मैं अब आ गई हूँ बच्चों के कपड़े निकालने। इन लोगों को कपड़े दे दूँगी, ये लोग तैयार होंगे तो फिर अपने भी कपड़े निकालूंगी। और पूरा टाइम इसे सोचने में चला जाता है ना कि शाम को बच्चों को क्या कपड़ा पहना के ले जाना है, क्या करना है। ठंडी भी है तो उस हिसाब से ही कपड़े पहनेंगे लोग, तो इसलिए मैंने बहुत रिस्क नहीं लिया कि लहंगा गाउन ये सब तन्वी को अगर पहनाऊँगी तो फिर ठंड लगेगी, क्योंकि वो जैकेट पहनना पसंद नहीं करती है। तो मैंने फिर उसको भी जीन्स और टॉप ही दिया पहनने के लिए, और अपने लिए भी साड़ी सेलेक्ट कर रही थी। तो तन्वी मेरा साथ दे रही थी। इसको तो बाउंजे खुश देना चाहिए, ये वाला जी, कि हाँ ये पहन लो वो पहन लो। लेकिन फिर मुझे जो ठीक लगा मैं पहन के, और फिर हम लोग निकल गए। ठंड बहुत ज़्यादा थी, तो आ गए थे हम लोग लॉन में। और ये देखिए यहाँ पे इस तरह का डेकोरेशन हुआ था। बहुत ज़्यादा ठंडा है, इसलिए हम लोग स्वेटर में रहे। हाँ, हम लोग ब्लेजर में हैं, क्योंकि नहीं रिस्क ले सकते। कितना भी मेकअप किया हो, बहुत ठंडी है। सही बात है, इतना हवा चल रहा है कि बहुत शादी एंजॉय करते हैं हम लोग ना। एक हाँ साथ भाई, ये तो है। देख देख के लोग परेशान हो जाएंगे। फुफ्फा जी तो अभी बारात नहीं आई थी, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो कुछ नाश्ता कर लेते हैं, और बारात भी अब आ ही रही होगी, तो बस नाश्ता करने चल पड़े। खा पी लेते हैं, उसके बाद और बहुत शोरगुल हो रहा है। हम लोग आ गए तो और पूजा लगाने यहाँ पे। के बाद हम लोग घर चले जाएंगे। नाश्ता किया है, खाना खा करके। तो द्वार पूजा हो चुका था, और अब होने जा रहा है जयमाल। दुल्हन आ चुकी हैं,
तो ये लोग अब जा रहे हैं स्टेज पे और अब हम लोग भी जयमाल देख करके थोड़ा बहुत जिसको खाना होगा, वैसे तो नाश्ता करने के बाद खाना नहीं खाने का मन होता है, बच्चे हो सकता है थोड़ा बहुत खाएं और फिर खा पी करके हम लोग निकल जाएंगे। यही लोकल शादी है, मतलब हमारे ही शहर में है, तो इसलिए हम लोग तो निकल जाएंगे क्योंकि सुबह फिर इनको ऑफिस जाना होता है। और यहाँ पे हम लोग जयमाल एंजॉय कर रहे हैं बैठ करके सब लोग। देखिए जयमाल चल रहा है। फ्रूट चाट खाया है, फ्रूट चाट खाया, उसमें चाट मसाला लगवा के और फिर मैं वहाँ से निकलने इतना गंदा चाट मसाला जरा लगा, फिर वहाँ सुनने लगा है। तो आज का दिन शादी में ही चला गया। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।